दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुव यतवल्लस्सालिहीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। तेरे नाम का वजीफ़ा मेरी ज़िंदगी का हासिल, तेरे नाम का वजीफ़ा मेरी ज़िंदगी का हासिल। इसी नाम की बदौलत ये निज़ाम चल रहा है। मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। आप हज़रात के सामने आयत मुबारका का थोड़ा सा हिस्सा तिलावत किया है। उसका तर्जमा ये बनता है वहुव यतवल्लस्सालिहीन, कि अल्लाह ताला ही वो ज़ात है जो नेक लोगों की सरपरस्ती फरमाता है। नेकी करने वालों का सरपरस्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बज़ाते ख़ुद हुआ करते हैं। सरपरस्ती किसे कहते हैं ये समझना हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है। सरपरस्ती का माना होता है कि कोई बंदा किसी दूसरे बंदे की ज़िम्मेदारी अपने सर कबूल कर ले कि इसके नफ़े और नुकसान का मालिक मैं हूँ, इसकी कमी बेशी का मालिक मैं हूँ। आप ऐसे समझ लें कि जैसे एक वालिद अपने बेटे का सरपरस्त हुआ करता है, बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे अगर एक बच्चा अपने वालिद का फरमान बरदार है तो वालिद उसकी हर ज़रूरत का ज़िम्मेदार होता है। उसकी कमी बेशी, नफ़ा नुकसान, उसका जूता, उसके कपड़े, मतलब वालिद को ये बताना नहीं पड़ता कि भाई आपका बेटा, उसको जूते की ज़रूरत है। उसको पता है मेरा बेटा है, मैंने जूता लेके देना है। वालिद को ये नहीं बताना पड़ता कि आपके बेटे के पास कपड़े नहीं हैं, उसको कपड़े लेके दें। वालिद को पता है मैं उसका सरपरस्त हूँ। ऐसे ही अगर बच्चा को नुकसान कर देता है, मिसाल के तौर पर मोहल्ले में रहते हुए अगर बच्चे ने कोई पत्थर मार के किसी की खिड़की का शीशा तोड़ दिया तो वो मोहल्लेदार आएगा, उसके वालिद से बात करेगा कि आपके बच्चे ने ये मेरा नुकसान किया है। अब वो वालिद उसकी शिकायत भी सुनेगा और फिर वो नुकसान भी अदा करेगा। अब सवाल ये बनता है कि वालिद ऐसा क्यों कर रहा है, हालांकि नुकसान तो बच्चे ने किया है, लिहाजा शिकायत बच्चे से करनी चाहिए। लेकिन उसका जवाब यही है, चूँकि वालिद बच्चे का सरपरस्त है, चूँकि वालिद बच्चे का ज़िम्मेदार है, लिहाजा वो शिकायत भी सुनेगा और नुकसान पूरा करने का ज़िम्मेदार भी होगा। दो दोस्त आपस में खड़े थे तो एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा कि भाई इस साल मैं हज पे जा रहा हूँ। तो दूसरे दोस्त ने हैरान होकर पूछा कि आप हज पे जा रहे हैं? कहने लगा जी बिल्कुल हज पे जा रहा हूँ। उसने पूछा कि तुम्हारा पासपोर्ट बना हुआ है? कहता नहीं। तो तुमने हज की दरख्वास्त दी है? कहता वो भी नहीं दी। तो जो मक्का में जाओगे, क़याम करोगे, उसका वहाँ रहने का जो ख़र्चा है वो तुम्हारे पास है? कहता नहीं। मदीना जाओगे, वहाँ क़याम करोगे, वहाँ रिहाइश का, खाने पीने का निज़ाम तुम्हारे पास है? कहता है वो भी नहीं। तो कहता है तुम हज पे कैसे जाओगे? तो वो दूसरा बच्चा मुस्कुरा के अपने दोस्त को जवाब देता है कि भाई मैं अपने अब्बू के साथ हज पे जा रहा हूँ। जब उसने ये कहा
कि मैं अपने अब्बू के साथ हज पे जा रहा हूँ, उसके सारे सवालात का जवाब आ गया। अगर ये अपने वालिद के साथ हज पे जा रहा है तो वालिद पासपोर्ट भी बनवा लेगा, वीज़ा भी लगवा लेगा, दरख्वास्त भी देगा, मक्का में ठहरने का इंतज़ाम भी कर लेगा, मदीना में ठहरने का इंतज़ाम भी कर लेगा, क्योंकि वालिद बच्चे का सरपरस्त है। मुअज़्ज़िज़ सामिन कराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी यही फरमाते हैं, वहुव यतवल्लस सालिहीन, जो लोग गुनाहों की ज़िंदगी को छोड़ के मेरी नाफरमानी की ज़िंदगी को छोड़ कर मेरे दरवाज़े पे आ जाते हैं, मेरी फरमान बरदारी का रास्ता अपना लेते हैं, उनकी सरपरस्ती मैं खुद किया करता हूँ। वहुव यतवल्लस सालिहीन, और अल्लाह ही वो ज़ात है जो नेकों की सरपरस्ती फरमाया करते हैं। और मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी की सरपरस्ती फरमाते हैं तो अल्लाह उसके मुहाफ़िज़ बन जाते हैं, अल्लाह उसका निगहबान बन जाता है, अल्लाह उसकी बिगड़ी बनाने वाला बन जाता है, अल्लाह उसका मुश्किल कुशा बन जाता है, हाजत रवा बन जाता है, हत्ता के ज़िल्लत के नक्शों में से अल्लाह उसे निकाल कर इज़्ज़तें अता फरमा के दिखा देता है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सरपरस्ती में हम कैसे आएँ? ये सवाल कि मैं भी चाहता हूँ कि मेरा अल्लाह मेरी भी सरपरस्ती फरमाए, मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िम्मेदारी, मेरा हर काम, मेरी हर मुश्किल मेरा परवरदिगार हल करने वाला बन जाए। तो उस सवाल का जवाब बड़ा आसान है, तुम अल्लाह के बन जाओ, अल्लाह तुम्हारा बन जाएगा। हदीस मुबारक में आता है कि जो बंदा दिन की इब्तिदा में 4 रकात अदा कर लेता है, दिन के सारे कामों में मैं उसकी मदद खुद किया करता हूँ। इशराक के 4 नफल जो बंदा पढ़ता है, अल्लाह फरमाते हैं कि सारा दिन उसकी मदद मैं खुद किया करता हूँ। और मेरे भाइयों, ये तो एक दिन की बात है, जो बंदा सारी ज़िंदगी के लिए उस परवरदिगार के दरवाज़े पे आ जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारी ज़िंदगी नहीं, मरने के बाद भी इंसान को वो कुछ अता फरमाता है जो इंसान की सोच में भी नहीं। और खुश नसीब होते हैं वो लोग जो अपने आप को अल्लाह के हवाले करते हैं, नेकी के रास्ते पर चढ़ते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी सरपरस्ती करके दिखाई है। मैं एक मिसाल अर्ज किए देता हूँ। कुरान अज़ीमुश्शान में एक नेक और पाक दामन खातून का जिक्र है, जिनका नाम था बीबी मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके मामू थे, और वो उनकी कफ़ालत में थी, उनके ज़िम्मे थी उनकी तालीम, तरबियत वग़ैरह वग़ैरह। एक दफ़ा हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम कहीं सफ़र पे चले गए, तो वापसी में देर हुई तो परेशान हुए कि बच्ची छोटी सी है, उसकी परवरिश मेरे ज़िम्मे है, और कोई गैर बंदा उसके पास जा नहीं सकता, तो लिहाजा उसका वो खाना पीना, तो बेचारी बच्ची परेशान होगी। अब जब वापस आने लगे तो रास्ते में बड़े परेशान थे, अल्लाह से मांगते आए, मांगते आए, मांगते आए। कुल्लमा दखल अलैहा ज़करियल मिहराब। अब कुरान उस मंज़र को, उनकी उस परेशानी का जो पस मंज़र है उसको बयान करता है। कुल्लमा दखल अलैहा ज़करियल मिहराब, कि जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिहराब में दाखिल हुए, यानी वो जो मिहराब था उसके साथ छोटा सा कमरा था जिसमें बच्ची को रखा हुआ था, जहाँ उनकी रिहाइश थी। जब उसमें दाखिल हुए, वजदा इंदहा रिज़्क़ा, तो देखा कि बच्ची के पास रंगारंग के फल पड़े हुए हैं, रंगारंग के फ्रूट पड़े हुए हैं, और ऐसे ऐसे फल और फ्रूट हैं जिनका मौसम भी नहीं है। तो देख के हैरान रह गए, या अल्लाह ये क्या माजरा देख रहा हूँ। तो क्या कहते हैं, काला या मरियमु अन्ना लकी हाजा, प्यारी मरियम ये सारा रिज़्क़ कहाँ से आ गया, मेरे अलावा यहाँ कोई आ नहीं सकता, किसी को इजाज़त नहीं है, ये कहाँ से आ गया। कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, मामू जी ये मेरे अल्लाह ने मुझे अता किया है। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक़्त ला वलद थे,
उस वक़्त तक औलाद नहीं थी। जब ये देखा कि वो करीम परवरदिगार बग़ैर मौसम के फल अता कर सकता है, गो के ज़करिया बूढ़ा हो चुका है, मेरी घरवाली बांझ हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन वो करीम परवरदिगार अगर बग़ैर मौसम के फल दे सकता है तो वो औलाद भी दे सकता है। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा क़ाला रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, या अल्लाह मुझे भी औलाद नरीना और पकीज़ा अता फरमा। फ़नादतहुल मलाइकतु व हुवा क़ाइमुन युसल्ली फ़िल मिहराबि अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया। जैसे अल्लाह ताला से दुआ मांगी, उस परवरदिगार ने दुआ को सुना, ना सिर्फ सुना बल्कि दुआ को कबूल भी फरमाया। और उसी वक़्त खुशखबरी सुनाई कि मेरे प्यारे ज़करिया को जा कर के बता दिया जाए, हम आपको औलाद भी अता फरमाएंगे, और औलाद भी ऐसी जो औलाद नरीना होगी और नेक होगी, बल्कि लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिय्या, हमने उनका नाम भी रख दिया है, और ऐसा नाम रखा है कि वैसा नाम उनसे पहले किसी और का रखा वो भी नहीं था। वहुव यतवल्लस सालिहीन, और वो अल्लाह की ज़ात ही है जो नेक लोगों की सरपरस्ती करके दिखाता है। मेरे मुअज़्ज़िज़ सामिन कराम, हमारे और उस परवरदिगार की सरपरस्ती में जो सबसे बड़े दीवार हाइल है, जो सबसे बड़ी रुकावट है, वो यही है कि इधर हम रब की नाफरमानी छोड़ते नहीं हैं, उधर कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, गुनाहों से जान छुड़ाते नहीं हैं, कहते हैं मुश्किलात जान नहीं छोड़ती, उधर सिला रहमी नहीं करते, उधर कहते हैं रिज़्क़ में बरकत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से शर्त है, मेरी नाफरमानी को छोड़ना तुम्हारा काम है, तुम्हें अपनी सरपरस्ती में ले लेना ये तुम्हारे परवरदिगार का काम है। मैं आखिरी बात अर्ज़ कर देता हूँ। मेरे पीर मुर्शिद हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना पीर ज़ुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी मुजद्ददी रहमतुल्लाह अलैह एक वाक़या सुना रहे थे कि हम लोग मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी शरीफ में मौजूद थे। हमारे एक जानने वाले एक कारी साहब थे, वो आए और बड़े परेशान थे। मेरी बात तवज्जो से सुनिएगा। बड़े परेशान थे और आकर के मुझे बताते हैं कि हज़रत जी आज मैं बड़ा परेशान हूँ, आज मेरा दिल बड़ा टूटा हुआ है। पूछा कि क्यों? कहने लगा हज़रत मेरे पास 9 बेटे हैं और मैंने सबको माशाल्लाह पढ़ाया है, हाफिज़ बनाया है और कुरान के कारी हैं और मुफ्ती हैं, आलिम दीन हैं, मैंने सबको नेक बनाया है। लेकिन हज़रत आज मेरा एक दुनियादार दोस्त मुझे मिला और मुझे उसने बड़े ताने सुनाए कि तू बड़ा बेवकूफ़ है, तू बड़ा जाहिल है, तुझे दुनिया का पता ही कोई नहीं है, तूने सबको मुल्ला और मौलवी बना दिया है, तुझे कुछ सोचना चाहिए था, किसी को डॉक्टर बना लेता, किसी को वकील बना लेता। आज जिस बुढ़ापे की उम्र में तू खड़ा है, को तेरे कंधे के साथ कंधा मिला के तेरा बच्चा खड़ा होता, तुझे सहूलत होती। आज तो तुझे जो वक़्त का जो खाना है उसका मुयस्सर करना मुश्किल नज़र आ रहा है। हज़रत उसने ऐसी जली कटी सुनाई है कि मेरा दिल आज पारा पारा हो चुका है, पाश पाश हो चुका है। क्या करें? हज़रत दुआ फरमाए। तो हज़रत ने फरमाया कि ऐसे है, अभी हमने मुहाजा शरीफ पे जाना है और वहाँ जाकर के सलाम पेश करना है, तो आप भी हमारे साथ आ जाएं। कहले ठीक है। वो कारी साहब साथ चले गए और हज़रत जी ने वहाँ जाकर के सलाम पेश किया और सलाम के बाद दुआ फरमाई और फरमाया कि अल्लाह ताला करम फरमाएगा। किस्सा मुख्तसर, हज़रत जी फरमाते हैं कि वो कारी साहब चले गए। अभी 24 घंटे गुजरे थे कि अगले दिन हम मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर ही मौजूद थे कि दूर से कारी साहब आए और ऐसे सर झूमते हुए और हाथ में मिठाई का डब्बा, और हमें दूर से ही मैसेज दे रहे थे कि अल्लाह ताला ने करम फरमा दिया, काम बन गया। हम बड़े हैरान थे कि लगता है कारी साहब जो मिठाई का डब्बा लेके आ रहे हैं कुछ खुशखबरी सुनाएंगे। जब हम वहाँ कारी साहब हमारे पास आए, सलाम दुआ हुआ, हमने पूछा कि कारी साहब सुनाएं क्या मसला हुआ? तो आहिस्ता से कहते हैं हज़रत जी अल्लाह ताला ने करम फरमा दिया है, अल्लाह ताला ने करम फरमा दिया, अल्लाह ने मेहरबानी फरमा दी। पूछा कि वो कैसे? तो उन्होंने सुनाया कि हज़रत जब आपने कल दुआ फरमाई तो दुआ के बाद मैं घर में गया
तो मुझे पता चला कि कोई करीब घर है, तो वहाँ पर कोई बच्ची है जो रिश्ते के काबिल है। तो हमने सोचा कि चलो वहाँ रिश्ता भेजते हैं, चलो कोशिश तो करते हैं। तो हज़रत जी जब हम वहाँ पहुँचे तो मैं बाहर बैठा हुआ था, घर वाले वहाँ की जो औरत थी बच्चियों की उनके साथ बातचीत करती रही। तो मेरी घरवाली को ना वो औरत जो थी बच्चियों की वालदा वो अंदर लेके गई और 2 मिनट के बाद वो वापस बाहर आ गई। जब उसने उसको बाहर भेजा तो मेरा दिल जो है ना वो गिर गया। मैंने कहा कि लगता है कि ना हो चुकी है। तो मेरी घरवाली जब बाहर आई उसने मुझे बुलाया तो मैं बड़ा परेशान था कि मुझे क्यों बुला रही है। तो अभी तो इतना ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ। जब वो मेरी घरवाली बाहर आई तो मैंने उससे पूछा कि सुनाएं क्या सूरत हाल है। उसका सांस फूला हुआ था, घबराई हुई थी और गोया के जैसे बंदे के हवास बाख्ता होते हैं ना, ऐसे जल्दी में थी और मुझे कहती है हो गया हो गया। वो मैंने कहा अल्लाह की बंदी क्या हो गया, खैरियत तो है, काम हुआ है, जवाब हुआ है, मुझे बताओ तो सही। तो वो कहती बस मियाँ जी हो गया। मैंने कहा अल्लाह की बंदी थोड़ा सा हवास को अपने काबू में लेके आओ और मुझे बताओ कि क्या हुआ है। तो फिर मेरे घर वाले ने बताया कि मियाँ जी बात ये है कि ये जो औरत है ये बेवा है, इसके घर वाला अल्लाह को प्यारा हो चुका है और वो इंजीनियर था लेकिन नेक बंदा था। और उसकी शर्त ये थी कि जब भी आपने मेरी बच्चियों की शादी करनी है तो नेक लोगों के साथ करनी है। अब मियाँ जी बात ये है कि हमारे पास 9 बेटे हैं, इनके घर में 9 बेटियां हैं और अल्लाह का करना ऐसे है कि इनकी हर बच्ची हमारे बच्चे से 2 साल छोटी है। इस औरत ने अपने घर वाले की वसीयत का पास करते हुए हमारे 9 बेटों के लिए 9 बेटियों के रिश्ते के लिए हाँ कर दी। और अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत 2 मिनट की मुलाकात के बाद 9 बच्चों का निकाह तय करके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूँ। वहुवा यतवल्ला सालिहीन, और वो अल्लाह ही है जो नेकों की सरपरस्ती करने वाला है। मेरे भाइयों, आज हर बंदा अपने बच्चों की फ्यूचर प्लानिंग में लगा हुआ है। मेरे बच्चे का मुस्तकबिल रोशन हो जाए, मेरे बच्चे को मेरे जाने के बाद परेशानी ना बने। हम में से हर बंदा ये चाहता है अपने बच्चों के बारे में, अपनी बच्चियों के बारे में। आप में से हर बंदा चाहता है, यकीनन चाहता है। तो मेरे भाइयों उसके लिए तालीम दिलवाएं, बच्चों को डॉक्टर बनाएं, अच्छी बात है, इंजीनियर बनाएं, अच्छी बात है, वकील बनाएं, अच्छी बात है। लेकिन मेरे भाइयों ये सारी चीज़ें बाद में हैं। आप बच्चों को नेक बना दें, मैं यकीन से कहता हूँ अल्लाह उनकी सरपरस्ती ऐसे करेगा आपके वहम गुमान भी नहीं होगा। अल्लाह उनकी दुनिया भी संवार देगा, अल्लाह उनकी आखिरत भी संवार देगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो परवरदिगार हमें इन बातों को समझने की तौफीक नसीब फरमाए। हमारे भाई मौलाना उमरुल हसन साहब ने ये खूबसूरत महफिल इसलिए सजाई है कि यहाँ माशाअल्लाह बच्चों की तालीम का नज़म होता है। बच्चों को इनके साथ जोड़ें, कुरान पाक की तालीमात के साथ जोड़ें। अल्लाह ताला हमारे बच्चों की सरपरस्ती करके दिखाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह हसन जज़ा।